हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स भी सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री। और क्लास 12th के केमिस्ट्री में बेटा हम लोग दूसरा चैप्टर इस समय पढ़ रहे हैं और जिसमें बहुत कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक, और आज का भी पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। ठीक, तो इसलिए बेटा कॉपी और पेन लेकर के बैठे और पूरी चीज को ठीक नोट करें ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत न हो और आराम से आप चैप्टर को रिवाइज कर सकें। तो हमें उम्मीद है कि आप प्यारे बच्चे हैं हमारे और एकदम पढ़ने वाले बच्चे हैं, इसलिए एकदम सीरियसली पढ़ेंगे, पेन और कॉपी के साथ ही बैठेंगे। भैया हो, चलिए आज का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज दो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं 12th की केमिस्ट्री में। पहला है मोलर चालकता और दूसरा है तुल्यांकी चालकता। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं बेटा। ठीक, चलिए आज का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ भैया, देखें आप सभी बच्चे लोग एकदम तैयार हो जाएं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोलर चालकता। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने 4.4 टॉपिक बढ़िया बढ़िया पढ़ा था हम लोगों ने। प्रतिरोध, फिर चालकत्व, प्रतिरोध के बाद चालकत्व, फिर विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकत्व। ठीक, हम लोग पढ़ चुके हैं इतना। आज पढ़ने वाले हैं मोलर चालकता और ठीक तुल्यांकी चालकता, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिए बेटा, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर चालकता पढ़ने से पहले एक नोट का पॉइंट हम आपको बता देते हैं। ठीक, क्योंकि लोग कंफ्यूजन रहते हैं। फिजिक्स में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों अलग अलग तरीके से हैं बाबू। ठीक, तो नोट का पॉइंट ये है, ठीक, आप एकदम याद रखिएगा कि जो चालकता होती है, ठीक, वो जानते हैं किसे कहते हैं? ठीक, उस चालकता जो होती है, वैसे तो फिजिक्स में प्रतिरोध के उल्टा को चालकता, लेकिन यहां पर देखें हम पीछे पढ़ाए हुए हैं कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता न कह के चालकत्व कहते हैं। यहाँ चालकत्व, कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। और जानते हैं, ठीक, विशिष्ट, ठीक, विशिष्ट चालकत्व को चालकता कहते हैं। यही चीज हम लिखने वाले हैं। ठीक, याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा भैया। ठीक, इसे विशिष्ट, ठीक, जो विशिष्ट चालकत्व है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का जो उल्टा है, उसे ही हम लोग यहाँ पे चालकता कहते हैं। याद रखिएगा, कभी मत भूलिए। और इंग्लिश में बेटा क्या कह देंगे हम लोग? कंडक्टिविटी। ठीक, एकदम मस्त, बस इतना ही। ठीक, ये एकदम याद रखिएगा, विशिष्ट चालकत्व को चालकता कहते हैं और इसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने बताया था, कप्पा से। ठीक, ये कप्पा है, ठीक ना, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए आज वाला स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक है महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे बाबू हो हम लोग क्या कहते हैं? मोलर चालकता, जिसका नाम है मोलर चालकता। इंग्लिश में बेटा इसे कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। हाँ, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता। ठीक, और जानते हैं इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? ठीक, इसे किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी हम आपको बता देते हैं। तो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा यम से। ठीक, लैम्डा यम। थोड़ा अलग अलग अपना अपना बनाने का तरीका होगा। ठीक, किताब में थोड़ा सा अलग डिफरेंट तरीके से देगा, आप थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे, हम थोड़ा अलग तरीके, बहुत थोड़ा सा ही, लेकिन नाम एक ही है। लैम्डा यम से रिप्रेजेंट करते हैं किसको? मोलर चालकता को। भैया हो, मोलर चालकता को हम लोग लैम्डा यम से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, मोलर चालकता कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एकदम आसान डेफिनेशन है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसका फार्मूला, इस सब डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है, तो बाबू को एकदम ध्यान दीजिएगा। मोलर चालकता कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन होती है, एकदम लिखिए आप लोग, एक एक बच्चा लिखेगा। किसी विद्युत अपघट्य, किसी विद्युत अपघट्य के, किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल
ठीक, किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल विलयन की चालकता, ठीक, किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल विलयन की चालकता, ठीक, या विशिष्ट चालकत्व भी लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, लेकिन हम लोग बार बार बस ये अंतिम बार लिख रहे हैं, बार बार हम लोग चालकता ही कहेंगे। ठीक, चालकता या विशिष्ट, हाँ, विशिष्ट चालकत्व को ही भैया, वो ही उस, हाँ, उस विद्युत, हाँ, उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कहते हैं। ठीक, उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कहते हैं। ठीक, एकदम बढ़िया कहते हैं। या एक तरीके से और हम कह सकते हैं, या दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है ये भी हम लोग बता सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम कह सकते हैं कि किसी विलयन के जितने आयतन में, किसी, ध्यान दे बेटा, ठीक, किसी विलयन के जितने आयतन में, ठीक, हम इसलिए लिख रहे हैं कि आप याद करते हुए चलें। ठीक, ध्यान दीजिएगा, किसी विलयन के जितने आयतन में, जितने आयतन में विद्युत अपघट्य का, ठीक, जितने आयतन में विद्युत अपघट्य का कितना, किसी विलयन के जितने आयतन में विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला होता है, 1 मोल घुला होता है, ठीक, 1 मोल घुला होता है विलयन के उतने आयतन की चालकता, विलयन के उतने, भैया ध्यान दीजिएगा, विलयन के उतने आयतन की चालकता, विलयन के उतने आयतन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। एकदम मस्त, बहुत ही जबरदस्त, बाबू हो भैया हो, हाँ, ये होता है। सही है ना, एकदम सही है। ठीक है, ये हमने आपको बताया कि एक मोलर चालकता की 2 डेफिनेशन है ना, कि दोनों एक ही है, दिमाग से बस ठीक ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो एक ही चीज है, बहुत कठिन भी नहीं है। किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल विलयन की चालकता, कोई विद्युत अपघट्य उसके 1 मोल विलयन की जो चालकता होगी, ठीक, उस विलयन की मोलर चालकता कहलाएगी। ठीक, या हम कह सकते हैं कि किसी विलयन के जितने आयतन में 1 मोल विद्युत अपघट्य घुला हो, मतलब 1 मोल जितने आयतन में घुला है, उतने आयतन की जो चालकता होगी, विलयन के उतने आयतन की जो चालकता होगी, उस विलयन की मोलर चालकता कहलाएगी। ठीक, मतलब ये हमें देखना होगा कि कितने आयतन में 1 मोल घुला है, ठीक, कितने आयतन में, उतने आयतन की चालकता हम निकालना होगा, उतने आयतन की चालकता उस विलयन की मोलर चालकता कहलाएगी। तो मेरी बात समझने की कोशिश करें, हम फार्मूला कैसे इसका बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें पता करना होगा कि आखिर 1 मोल विलयन के कितने आयतन में घुला है। मेरी बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए बाबू, 1 मोल कितने आयतन में घुला है, अब उतने आयतन की चालकता निकालनी होगी। ठीक, तब जाके हमें क्या मिलेगा, मोलर चालकता उस विलयन की। तो हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे कि किसी विलयन के 1 ml, ठीक, या हम कह सकते हैं 1 ml विलयन की जो चालकता होती है वो, ठीक, ध्यान नहीं बेटा, वही क्या कहलाती है, 1 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर विलयन की जो चालकता होगी उसे ही हम लोग विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। ठीक, 1 मिलीलीटर विलयन की पढ़ चुके हैं पीछे हम लोग, डेफिनेशन पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हैं तो जाके देखिए, बताया हुआ है हमने पिछले क्लास में। ठीक, तो ध्यान दे बाबू, हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक, एकदम ध्यान से देखिएगा क्या कहने वाले हम, ये तो डेफिनेशन हो गई। अच्छा, यदि हमें मोलरता मिल जाए,
ठीक, तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि 1 ml विद्युत अपघटक कितने आयतन में घुला है, और उतने आयतन की चालकता, उतने आयतन की चालकता ही क्या कहलाएगी यहाँ पे, मोलर चालकता। तो हमें सबसे पहले ये पता कर लें, घबराने की बात नहीं, स्टेप वाइज सबसे पहले बाबू ये पता कर लें कि आखिर 1 ml कितने आयतन में घुला है। 1 मोल विद्युत अपघट्य का कितने विलयन के कितने आयतन में घुला है, ये चीज सबसे पहले, और फिर उतने आयतन की चालकता हम लोग निकालेंगे, वही मोलर चालकता है। तो सबसे पहले 1 मोल ठीक विलयन का विद्युत अपघट्य का कितने आयतन में, विलयन के कितने आयतन में घुला है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। माना विलयन की, भैया विलयन की मोलरता, मोलरता से ही आगे बढ़ पाएंगे, विलयन की मोलरता कैपिटल यम है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। माना विलयन की मोलरता कैपिटल यम है, विलयन की मोलरता बेटा कितनी है, कैपिटल यम, ठीक। माना विलयन की मोलरता कैपिटल यम है, तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि मोलरता बराबर, एक एक बच्चा जानता है, विलयन से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, मोलरता बराबर मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपान, बेटा ध्यान दीजिएगा, अपान क्या होता है बाबू, आयतन, किसमें, लीटर में, आयतन लीटर में हम लोग कह सकते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग, एकदम ध्यान दें बेटा, ठीक, आयतन किसमें हो, लीटर में, ठीक, एकदम से। मोलों की संख्या यानी विद्युत अपघट्य के कितने मोल घुले हैं, मोलों की संख्या अपान आयतन लीटर में, तो मोलरता को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से, ठीक, मोलों की संख्या को बाबू हुई एन से, और आयतन लीटर में को वीएल से लिख देते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमें तो पता करना है कि आखिर 1 मोल कितने में घुला हुआ है, ठीक, 1 मोल कितने आयतन में घुला हुआ है, ठीक। तो बाबू हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, यहां ब्रैकेट में एन, मोलों की संख्या को कितना लिखना है, 1, तो जाके हम वीएल निकाल पाएंगे कि आखिर कितने, ठीक, आयतन में, कितने आयतन में, कितने आयतन में, ठीक, कौन घुला हुआ है भैया हो, ठीक, 1 मोल। तो एन इज इक्वल टू हम लोग कितना लिख देंगे, 1, ठीक। हाँ देखो बेटा, तो यम इज इक्वल टू यन अपान क्या हो जाएगा, वीएल, तो यन इज इक्वल टू 1, यानी 1 मोल जितने आयतन में घुला है वही निकालना है, तो यन इज इक्वल टू 1 मोल रखना पड़ेगा हमें, तो यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपान क्या, वीएल, ठीक। अब वीएल इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख पाएंगे, वीएल इज इक्वल टू 1 अपान यम, ठीक, यानी 1 मोल कितने, 1 बाई यम आयतन में घुला हुआ है, ठीक, 1 बाई यम वो भी लीटर में, ध्यान दीजिएगा। अगर VML लिखना होगा तो 1000 से गुणा कर देंगे, ये लीटर में है तो किसमें बदल जाएगा, मिलीलीटर में, तो हम बल्कि VML लिख लेते हैं, तो VML इज इक्वल टू भैया हो 1000 अपान यम, ये यानी 1 मोल VML 1000 अपान यम ml आयतन में क्या है, घुला है, ठीक, 1000 अपान यम, यदि ठीक 1000 में यम से डिवाइड कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि विलयन का 1 मोल कितने आयतन में घुला है, यानी 1000 अपान यम आयतन में, ठीक, क्या 1 मोल घुला हुआ है। तो इतनी ही आयतन की चालकता हमें निकालनी है, यदि इतनी आयतन की चालकता मिल जाए तो इतने आयतन में 1 मोल घुला हुआ है, तो इसका मतलब वही क्या है, मोलर चालकता। समझिए कितना बढ़िया पॉइंट, हमने एक स्टेप कंप्लीट किया, हमें पता करना था कि ठीक परिभाषा क्या कह रही है, कि जितने आयतन में 1 मोल घुला है उतने आयतन की जो चालकता होगी वो मोलर चालकता है। तो पहले उस आयतन को हम निकाल लें कि जितने आयतन में 1 मोल घुला है बेटा, ठीक, 1 मोल कितने आयतन में घुला है, कितने आयतन में 1 मोल घुला हुआ है, तो यहां मोलरता का यूज है। मोलरता बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बटा आयतन लीटर में, तो मोलों की संख्या बटा आयतन लीटर में मोलों की संख्या 1 रख दें, देख लें कितने आयतन में घुला हुआ है, तो 1, ठीक, 1 अपान वीएल इज इक्वल टू यम, तो वीएल ले जाएंगे एक तरफ, तो वीएल इज इक्वल टू 1 बाई यम हो जाएगा, हालांकि ये लीटर में है, अगर इसको मिलीलीटर में बदलना है तो 1000 से आप गुणा कर दीजिए, तो VML बराबर 1000 अपान यम, इसका मतलब ठीक 1000 यम, 1000 अपान यम आयतन में ठीक कितना घुला हुआ है, 1 मोल घुला हुआ है, यदि इसकी चालकता मिल जाए तो वही क्या हो जाएगी, मोलर चालकता, ठीक, कितना बढ़िया। तो देखो बेटा, तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं बाबू हो, भैया हो, ठीक, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग,
हम लोग यहां पे कह सकते हैं, हम जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। हम क्या पढ़ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ चुके हैं ठीक कि 1 ml, 1 ml आयतन के विलयन की, ध्यान दें बेटा, 1 ml आयतन के विलयन की चालकता बराबर, पढ़ चुके हैं बेटा ठीक, और वो क्या होता है, कप्पा हो कप्पा, ठीक, विशिष्ट चालकता, ठीक, कि चालकता बराबर विशिष्ट चालकत्व, समझ रहे, विशिष्ट चालकता ना कह के क्या कहेंगे हम लोग, विशिष्ट चालकत्व, ठीक, 1 ml आयतन के विलयन की जो चालकता होती है, कप्पा होती है, ठीक, पढ़ चुके हैं हम लोग, इसलिए ठीक पढ़े, यही परिभाषा ही होती है, ठीक, विशिष्ट चालकत्व की परिभाषा आप जाके देखें, किसी भी विलयन के 1 मिलीलीटर आयतन का जो कह सकते हैं चालकत्व होता है, ठीक, ठीक, 1 मिलीलीटर आयतन का की जो चालकता होती है उसे ही विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, ठीक, आप देख सकते हैं बेटा, ठीक, पीछे जाके देख सकते हैं, तो 1 ml विलेन, 1 ml आयतन के विलेन की जो चालकता होगी, ठीक, वो कितना हो जाएगी बेटा, कप्पा, ठीक, इसलिए हम यहां कर लेते हैं, चूंकि इसलिए कितने कितने ml, 1000/m, ठीक, यही इसी में घुला हुआ है, इसलिए 1000/m आयतन के विलयन की चालकता, 1 मिलीलीटर की चालकता एक कप्पा है, विशिष्ट चालकता, तो 1000/m, ठीक, 1000/m, ठीक, विलयन की, इतने आयतन के विलयन की चालकता क्या हो जाएगी, तो के से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो आ जाएगा के भैया, यानी कप्पा, सॉरी, कप्पा इंटू कितना हो, 1000 अपान क्या कर लेंगे, यम, ठीक, कप्पा इंटू 1000/यम, ठीक, ये क्या हो गई, ठीक, ये हो गई भैया क्या, मोलर चालकता, यही मोलर चालकता है, हम लोग यहां पे कह सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, अतः थोड़ा सा कठिन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक, अतः परिभाषा अनुसार, लिखिएगा जरूर भैया, ठीक, अतः परिभाषा अनुसार, ठीक, लैम्डा यम यानी मोलर चालकता इज इक्वल टू क्या है, कप्पा, ठीक, इंटू क्या, 1000/कैपिटल M, ठीक, इतना होगा, सही है ना, एकदम सही है, देखिए लैम्डा एम इज इक्वल टू, ये कप्पा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से हम बना देते हैं, हाँ ठीक, कप्पा इंटू 1000 यम, 1000 क्या यम, ये हो गई क्या, मोलर चालकता, एकदम याद रखिएगा, मोलर चालकता, अब बेटा लैम्डा यम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/यम, ये मोलर चालकता हो गई, ठीक, इसको चाहें तो और हम आगे बढ़ा सकते हैं, कप्पा का मान भी रख सकते हैं, ठीक, कप्पा का मान रख सकते हैं 1/रो इंटू R/L, ठीक ना, ये रख सकते हैं 1/रो, ठीक, ध्यान दीजिएगा, या हम लिख सकते हैं 1/R इंटू, ठीक, शेल नियतांक, सब रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, अब देखिए बेटा यहां पे लैम्डा एम, अब लैम्डा एम का मात्रक हम लोग निकाल लेते हैं, लैम्डा एम यानी मोलर चालकता का मात्रक, ध्यान दीजिएगा, मोलर चालकता का यदि कोई मात्रक पूछे तो क्या बताएंगे, ठीक है, हाँ, जानते हैं यहां पे, ठीक, फार्मूला को हम अब डिटेल करेंगे तब जाके मात्रक बता पाएंगे, लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, के इंटू भैया वो 1000/कैपिटल M, कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको आगे के, सॉरी के बार बार हम कह दे रहे हैं, ये क्या है, कप्पा, ठीक, अब देखिए बेटा कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, आप जानिए, कप्पा इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू शेल नियतांक, ठीक, कैपिटल जी, ध्यान दीजिए, कैपिटल जी इंटू क्या होता है, शेल नियतांक, कैपिटल जी इंटू शेल नियतांक, ठीक, ध्यान दीजिएगा बाबू, शेल नियतांक, शेल नियतांक, चलिए जगह तो नहीं है लेकिन याद रखिएगा, ठीक, कैपिटल हम इधर लिख देते हैं, देखिए ध्यान देगा, सभी लोग यहाँ लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, बल्कि उधर जाने से बढ़िया है, आपको दिखाई देगा यहाँ पे आप समझ जाइएगा, ठीक, बल्कि पेन का कलर बदल लेते हैं हम, हाँ
कलर 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 इधर आ जाता हूं, ठीक है। हाँ, कलर चेंज कर लिया हमने। अब ध्यान दीजिएगा भैया हो बाबू हो, ठीक। यहाँ पे किसको, कप्पा, कप्पा इज इक्वल टू, ठीक। जानते हैं कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है? कप्पा इज इक्वल टू होता है भैया, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे। कैपिटल जी इंटू क्या, ट्रिल नियतांक, ठीक। एकदम बढ़िया। अब देखें कैपिटल जी बराबर क्या होता है, 1/r, पढ़े हुए प्रतिरोध के उल्टा कोई यहाँ पे क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं, जी चालकत्व है। 1/r इंटू भैया ये क्या होता है, यल बाई ए, ठीक। आप जाके देख सकते हैं यल बाई ए क्या है, सेल नियतांक, ठीक। एकदम सही, 1/r इंटू यल बाई ए ये। अब ये जो वैल्यू रखेंगे तो देखें लेमडा यम का मान, ठीक, एक बढ़िया। और ठीक, लेमडा यम का मान क्या आ जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक। लेमडा यम इज इक्वल टू, कप्पा की जगह हमने क्या लिख दिया, 1/r, ठीक, इंटू, ठीक, ध्यान में क्या लिख पाएंगे, यल बाई ए भैया इंटू 1000 और पूरा अपान क्या लिख पाएंगे, कैपिटल यम, ठीक। ये डिटेल में फार्मूला आ गया, ठीक ना। हाँ, एकदम सब कुछ हम बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं बेटा, ठीक। अब देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, अब यहां से लेमडा एम का मात्रक हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक। लेमडा एम का मात्रक बराबर, ध्यान दें आप, ये ऊपर जरा देखें, ठीक, ये 1/r है तो ओम ऊपर जाएगा, ओम इनवर्स, ठीक। इधर देखें ध्यान दीजिएगा, यल बाई ए है सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, नीचे 1 सेंटीमीटर बचेगा, नीचे ओम सेंटीमीटर बचा हुआ है, बस नीचे ओम सेंटीमीटर और मोल प्रति लीटर है, ये याद रखिएगा, मोल प्रति सेंटीमीटर, मोल प्रति सेंटीमीटर क्यूब कहेंगे यहाँ, ठीक। मोल प्रति एमएल, क्योंकि सब ठीक 1000 रख देने से आप समझ जाएंगे कि एमएल में बात चल रही है, तो मिलीलीटर है यहाँ पे, यम की जगह मोल प्रति मिलीलीटर लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम कहां भगा लेके जाएंगे, ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, ठीक। यहां सेंटीमीटर नीचे था, इसको भी ऊपर लेके गए, तो भैया हो ये क्या हो गया, सेंटीमीटर इनवर्स, एकदम बढ़िया, ठीक। ये अपान कर लेते हैं, यहां पे हम लोग क्या लिख पाएंगे, मोल पर एमएल, याद रखिएगा, ठीक। एमएल को सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, एकदम सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 एमएल आयतन होता है, ये कहां भागेगा ऊपर, तो चलिए ये बराबर भैया ध्यान दें, ओम इनवर्स, एकदम बढ़िया, ये कहां भागेगा ऊपर, सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर माइनस, बल्कि लिख देते हैं सेंटीमीटर -1 इंटू सेंटीमीटर क्यूब, अपान नीचे क्या लिख देते हैं, वो मोलर लिख देते हैं, ठीक। एकदम बढ़िया। अब देखें सेंटीमीटर क्यूब -1 से कैंसिल होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये बराबर, बस एक बार लिख देना, याद रखिएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, प्रति मोल, ठीक। ये इतना बढ़िया, इस तरीके से बेटा हमने आपको, ठीक, मोलर चालकता के बारे में सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया बेटा, ठीक। सारी चीजों को हम लोगों ने क्लियर कर लिया, दिखाई दे रहा है, एकदम दिखाई दे रहा है, ठीक। ध्यान दे बेटा, हाँ ठीक है बाबू, दिख रहा है सब कुछ। अब चलें अगला अगला टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, इसी पर आधारित है, एकदम सब कुछ इसी तरीके से है, बस वहां पे हमें क्या ले लेना, नॉर्मलता, यहां पर हम लोगों ने मोलरता लिया, वहां पे क्या लेंगे बेटा, नॉर्मलता। तो चले, ठीक, इसमें कहां पर नॉर्मलता लेंगे हो, ठीक, अगले स्टेप में, जिसका नाम है, क्या नाम है, ध्यान दीजिएगा, हम लिखने जा रहे हैं, आप एकदम ध्यान से देखें, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता, वहां मोलर चालकता, यहां तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी, ध्यान दीजिएगा, तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तुल्यांकी चालकता। ये तुल्यांकी चालकता क्या होती है, जानते हैं इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा इक्यू से, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा इक्यू से। तो बस मोल की जगह तुल्यांक लिखना होता है,
तुल्यांक, ठीक, बस मोल की जगह तुल्यांक, जहां तुल्यांक लिखेंगे वहां नॉर्मलता आ जाती है। पढ़ा चुके हैं, खूब बढ़िया से पढ़ाए हुए, आप सोल्यूशन पढ़ के आइए बेटा, खूब मेहनत से खूब बढ़िया से हमने पढ़ाया हुआ उसमें। तुल्यांकी भार क्या होता है, तुल्यांकों की संख्या कैसे निकाली जाती है, सब हमने बताया हुआ है, ठीक। अगर हल्का सा आप देखना चाहें, ठीक, तो हम लोग खूब बढ़िया से जानते हैं, यदि अणुभार में संयोजकता से डिवाइड कर दें, ठीक, तो हमें क्या मिल जाता है, तुल्यांकी भार, ठीक। तुल्यांकी भार कैसे मिलता है, अणुभार में संयोजकता से डिवाइड करेंगे तो तुल्यांकी भार मिल जाता है। अब भैया हो, ठीक, यदि किसी भार में, किसी तत्व के भार में हम, ठीक, तुल्यांकी भार से यदि डिवाइड कर लें इक्विवेलेंट वेट से, ठीक, तो इस केस में हमें तुल्यांकों की संख्या मिल जाती है। आप बताइए, अगर भार बटा में क्या करते हैं, अणुभार, तो किसकी संख्या, मोलों की संख्या। अब भार बटा में तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकों की संख्या आती है, ठीक। इस तरीके से तुल्यांक की संख्या हम लोग निकालते हैं W बाई ई, ठीक, W बाई ई। यहां देखें बेटा, ठीक, घबराने की बात नहीं है, तुल्यांकों की संख्या हमने खूब बढ़िया से, ठीक, एकदम शुरू में ही बताया हुआ है बिलियन वाले चैप्टर में, इसीलिए ठीक जरूर उसको पढ़े बेटा। तो तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लैम्डा ई क्यू, ये क्या है, बस जहां मोल लिख रहे थे हम लोग मोलर चालकता में, यहाँ पे क्या लिखना है, तुल्यांक लिखना है, तुल्यांकों की संख्या, ठीक। तो डेफिनेशन क्या होती है, जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ बेटा ध्यान दें आप सभी बच्चे, एक तुल्यांकी चालकता की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी विलयन के जितने आयतन में, किसी, भैया एकदम ध्यान दें, किसी विलयन के, घबराने की बात नहीं है, नहीं भी पढ़े तब भी समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा, किसी विलयन के जितने आयतन में, जितने आयतन में विद्युत, हाँ, जितने आयतन में विद्युत अपघट्ट के एक तुल्यांक घुले होते हैं, वहां एक मोल होता है, यहां एक तुल्यांक होता है, इक्विवेलेंट, ठीक। किसी विलयन के जितने आयतन में विद्युत अपघट्ट के एक तुल्यांक घुले होते हैं, किसी विलयन के जितने आयतन में विद्युत अपघट्ट के एक तुल्यांक घुले होते हैं, उसे ही उस आयतन, किसी विलयन के जितने आयतन में विद्युत अपघट्ट के एक तुल्यांक घुले होते हैं, उतने आयतन की, उतने आयतन की चालकता, ठीक, उतने आयतन की चालकता क्या कहलाती है, तुल्यांक की चालकता कहलाती है। मतलब हमें जैसे वहां पता करना था कि एक मोल कितने आयतन में घुला है, उसी तरीके से यहां एक तुल्यांक कितने आयतन में घुला है, तो उतने आयतन की जो चालकता होगी वही तुल्यांक की चालकता कहलाएगी, ठीक। किसी विलयन के जितने आयतन में विद्युत अपघट्ट के एक तुल्यांक घुले होते हैं, उतने, ठीक, सॉरी यहां थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक, उतने आयतन की चालकता, उतने आयतन की, भैया हो, उतने आयतन की चालकता, ठीक, तुल्यांकी चालकता कहलाती है, ठीक, तुल्यांकी चालकता कहलाती है। सही बात है, एकदम सही है। इसे लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, वहां लैम्डा एम से था, यहां लैम्डा EQ से। हाँ बेटा ध्यान देते रहे, एकदम याद करते हुए चले, हो कितना आसानी से, कितना आराम से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक। इसे लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं, सही है। यानी हमें यह पता करना है यहां पे कि आखिर एक तुल्यांक कितने आयतन में घुला है, उतने आयतन की चालकता तुल्यांक की चालकता है। तो इसके लिए नॉर्मलता, वहां पे मोलरता था, यहां नॉर्मलता। मोलरता की डेफिनेशन होती है क्या, एकांक आयतन में जितने मोलों की संख्या घुली होती है उसे ही मोलरता कहते हैं। यहां एकांक आयतन में जितने तुल्यांकों की संख्या घुली होती है उसे नॉर्मलता कहते हैं। तो यहां नॉर्मलता, बस बस यही है ये बेटा, यहां वहां पे मोलरता था, यहां पे नॉर्मलता, ठीक। हम यहां पे कह सकते हैं यदि विलेन की नॉर्मलता, ध्यान दें बाबू, यदि विलेन की क्या चीज हो, नॉर्मलता,
ठीक, यदि विलेन की नॉर्मलता, देखें बेटा, यदि विलेन की नॉर्मलता कितनी हो, कैपिटल एन हो, तो हम लोग पढ़ चुके हैं नॉर्मलता बराबर, ठीक ध्यान दे बेटा, नॉर्मलता बराबर तुल्यांकों की संख्या, ठीक, हालांकि ग्राम तुल्यांक लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, तुल्यांकों की संख्या अपान, ठीक, आयतन लीटर में, वहां मोलों की संख्या अपान आयतन लीटर में था, ठीक भैया, यहां तुल्यांकों की संख्या अपान आयतन लीटर में, नॉर्मलता बराबर, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन इज इक्वल टू तुल्यांकों की संख्या, ठीक, ऐसे ही लिख देते हैं, तुल्यांकों तुल्यांकों की संख्या अपान, ठीक, आयतन लीटर में, आयतन VL कर लेते हैं हम लोग, ठीक। अब तुल्यांकों की संख्या एक करनी है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता करना है एक तुल्यांक कितने आयतन में घुला है, जब इसकी एक करेंगे तो VL की वैल्यू हमें निकालनी होगी, ठीक। हम लोग यहाँ पे बेटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हो तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या रख दिया हमने, 1, और जब तुल्यांकों की संख्या 1 रखेंगे तो n इज इक्वल टू 1 अपान क्या आ जाएगा, VL, यहां से हमें VL चाहिए कितने आयतन में एक तुल्यांक घुला है, तो n यहां जाएगा 1 अपान n, देख रहे हैं जहां m था वहां पे मोलर था, वहां पे बस n, कुछ नहीं, बस यही चीज है, कोई अंतर नहीं, बस m की जगह n आएगा। अब देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करें आप लोग, कैपिटल n इज इक्वल टू, ठीक, ये हो गया, इसको मिटा देते हैं हम, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। तुल्यांकों की संख्या हमने बता दिया है कैसे निकाला जाता है, ठीक, तो तुल्यांकों की संख्या 1 रख दिया, तो VL इक्वल टू 1/n। अब हमें ml चाहिए कितने ml में, मिलीलीटर में, तो VML बाबू, VML बराबर, ठीक, अब इसमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा, V लीटर इतना है तो ये लीटर में है, तो अब मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर लीजिए, तो 1000 से गुणा कर देंगे जब, तो कितना हो जाएगा, 1000 अपान n मिलीलीटर आयतन VML है। अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, चूंकि ठीक 1 ml आयतन, ठीक, की चालकता, वही चीज विशिष्ट चालकत्व है, ठीक, 1 ml आयतन की चालकता बराबर कप्पा, ठीक, इसलिए कितने 1000/n, ठीक, ml आयतन की चालकता बराबर 1000/n से गुणा कर लेंगे हम लोग, तो के यानी कप्पा इंटू क्या 1000 अपान क्या बेटा n, ठीक, कितना बढ़िया। तो इस तरीके से एक इतना, मेरी बात समझिए, इतना ml में इतने ml की चालकता है, और इतने ml में एक तुल्यांक घुला हुआ है, तो एक तुल्यांक जितने आयतन में घुला होता है उतने आयतन की जो चालकता होती है वही क्या कहलाती है, तुल्यांकी चालकता। इसका मतलब यह तुल्यांकी चालकता है, और तुल्यांकी चालकता को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, लैम्डा EQ, अर्थात हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अर्थात परिभाषा से, ठीक, परिभाषा से क्या आ गया, लैम्डा EQ इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख पाएंगे, कप्पा इंटू 1000 अपान क्या भैया n, ये इसका ठीक फार्मूला होता है, ठीक, एकदम सही, तुल्यांकी चालकता कप्पा इंटू 100 अपान n। अगर कप्पा बहुत आसान हो गया, कप्पा इंटू 100 कर रहे हो 1000 ना, ठीक, कप्पा इंटू 1000, कप्पा इंटू 1000 अपान m, तो मोलर चालकता, कप्पा इंटू 1000 अपान n तुल्यांकी चालकता, ठीक, मोलरता से भाग दे देंगे, कप्पा में 1000 गुणा करके मोलरता से डिवाइड कर देंगे तो हमें मोलर चालकता मिल जाएगी, और नॉर्मलता से डिवाइड करेंगे तो हमें तुल्यांकी चालकता मिलेगी, कभी भी नहीं भूलेंगे। अब कप्पा का मान यहां फिर से रख देते हैं, और किसमें रखेंगे, जब हम मात्रक निकालेंगे। अब हम लोग यहां पे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तुल्यांकी चालकता का मात्रक, भैया सबको दिखाई देना चाहिए, एकदम ध्यान से देखें, तुल्यांकी चालकता का भैया हो क्या चीज, मात्रक, ठीक, यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब
इसका यूनिट निकालेंगे, फार्मूला एक बार लिख देते हैं, लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू भैया हो 1000 अपान क्या एन, नॉर्मल था। चलें इसको हम लोग और तोड़ देते हैं, जैसा कि पिछले क्लास में अभी ठीक फर्स्ट बारे में तोड़ा है हम लोगों ने मोलर चालकता में। तो कप्पा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल जी इंटू, ध्यान दे बेटा, शेल नियतांक इंटू क्या 1000 अपान क्या लिख सकते हैं एन। क्यों ऐसा लिखा हमने, यहां लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि कप्पा जो होता है ठीक कैपिटल जी इंटू क्या होता है बेटा, सेल नियतांक। ठीक है, एकदम सही। अब देखें जरा ध्यान दीजिएगा, सेल नियतांक कैपिटल जी बराबर 1/r, यहां भी लिख देते हैं कैपिटल जी इज इक्वल टू बेटा 1/r होता है, और सेल नियतांक बराबर भैया यल बाई ए होता है, आज से जानिए यल अपान ए। ठीक है, एकदम बढ़िया। अब देखें पूरी वैल्यू जब यहां रखेंगे तो लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू, ध्यान दें, 1/r इंटू यल बाई ए अपान क्या यन। ठीक, अब यहां हम लोग इसका मात्रक फट से लिख देते हैं, एकदम आसान हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ओम इनवर्स है नीचे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक, और ये ठीक, ध्यान दीजिएगा, सॉरी 1000 छूट गया हम लोगों का, ठीक, हाँ 1000 भी लिख देते हैं, एकदम सही, याद रखिएगा थोड़ा बहुत अगर छूट रहा है तो। अब देखिए बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, मात्रक अगर निकालना है तो ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर कैंसिल, ओम सेंटीमीटर नीचे बचा, ऊपर जाएगा ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, ओम सेंटीमीटर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स प्रति तुल्यांक ना, ठीक, ये एन क्या है, तुल्यांकों की संख्या, तो प्रति तुल्यांक लिखेंगे। तो यहां ध्यान दीजिएगा लैम्डा ई क्यू का भैया हो क्या चीज, मात्रक, ठीक, ये बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ठीक, ध्यान देंगे आप, यहां पे ये ओम सेंटीमीटर बचा हुआ नीचे, ऊपर गया तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक, अपान, यहां पे क्या लिख पाएंगे, तुल्यांक, यानी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स प्रति तुल्यांक। ठीक, ये हो गया, ठीक, क्या तुल्यांक की चालकता। तो दोनों को हमने खूब बढ़िया से खूब डिटेल में कंप्लीट किया बेटा, क्या चीज, मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता। हमें उम्मीद है आपको खूब बढ़िया समझ में आएगा। ठीक भैया हो, एकदम लगे रहे, व्यस्त रहे पढ़ाई में, केवल पढ़ाई केवल पढ़ाई केवल पढ़ाई बेटा, ठीक, इसके अलावा कुछ भी नहीं। खूब मेहनत से पढ़िए, खूब मेहनत से पढ़िए एकदम, ताकि एकदम ऊंचाइयों को छुए और मिल करके ठीक बोर्ड को फोड़ दिया जाए। भैया हो तो पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, एकदम मस्त रहें पढ़ाई में, एकदम व्यस्त रहें। ठीक, धन्यवाद।